नमस्कार दोस्तों। आज की खबर सिर्फ ऑयल मार्केट ही नहीं बल्कि वेस्ट की पॉलिटिक्स को भी हिला देने वाली है। 4 साल बाद भारत ने ऐसा कदम उठाया है जो सीधे पॉलिटिकल बॉर्डर के पार जाकर वेस्ट को झटका देता है। गुजरात की वादिनार रिफाइनरी वाली नायरा एनर्जी, जिस पर यूरोपियन यूनियन ने रशियन क्रूड प्रोसेस करने के आरोप में सैंक्शन लगाए थे, अब चीन को 4,96,000 बैरल अल्ट्रा लो सल्फर डीजल बेच चुकी है और 43,000 मीट्रिक टन जेट फ्यूल ओमान को भेज चुकी है। 18 जुलाई को यूएन ने कहा था कि अगर आपकी रिफाइनरी में रशियन क्रूड प्रोसेस हो रहा है तो हम एक बूंद भी नहीं खरीदेंगे, लेकिन नायरा ने इसका जवाब मास्टर स्ट्रोक से दिया। 20 समुद्र फंसे जहाज रिकॉल किए, नया माल लोड किया और सीधे नए खरीदारों तक पहुंचा दिया। यह सिर्फ ट्रेडिंग नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल चेस का मूव है। अगर वेस्ट हमें ब्लॉक करेगा तो हम उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के साथ डील करेंगे। सैंक्शन के तुरंत बाद नायरा ने 2 बातें साफ कर दी। पहले एडवांस पेमेंट, फिर डिलीवरी। दूसरा, नई मार्केट्स की तलाश। जुलाई अगस्त में रशिया से आयात घटा, रिफाइनरी 70% क्षमता पर चली, कार्गो समुद्र में फंसे रहे, लेकिन नायरा ने रेजिलियंस दिखाते हुए ओमान और चीन जैसे नए खरीदार खोज लिए। यह साबित करता है कि भारत को आसानी से आइसोलेट नहीं किया जा सकता। वेस्ट के सैंक्शन प्रतीकात्मक बन चुके हैं और भारत किसी भी समय मार्केट शिफ्ट कर सकता है। ये कहानी सिर्फ डीजल कार्गो की नहीं बल्कि पावर गेम की है, जहां पहले वेस्ट टर्म्स तय करता था, अब भारत टर्म्स डिक्टेट कर रहा है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया और अब चीन तक हमारे विकल्प खुले हैं। आने वाले हफ्तों में देखना होगा कि ईयू इसका जवाब कैसे देता है। लेकिन इतना तय है कि ये सिर्फ तेल की लड़ाई नहीं बल्कि कंट्रोल, भरोसे और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी की ताकत की लड़ाई है। यूरोप सोच रहा था सैंक्शन लगाकर नायरा को अलग थलग कर देगा, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि ग्लोबल ऑयल मार्केट एक तरफा कंट्रोल में नहीं है। हम अपनी सप्लाई चेन, खरीदार और कीमत खुद तय कर सकते हैं। ये कदम दिखाता है कि भारत अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव है। अगर आप हमें रोकेंगे तो हम आपके मार्केट शेयर को आपके ही दुश्मनों में बांट देंगे। ग्लोबल एनर्जी पॉलिटिक्स में अनिश्चितता के इस दौर में, जब रशिया यूक्रेन युद्ध, मिडिल ईस्ट की टेंशन और ऑयल प्राइस स्ट्रैटेजी बदल रही है, भारत ने अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। यही वजह है कि ओमान, अफ्रीकी देश और अब चीन जैसे बड़े प्लेयर भारत से डील करने में हिचकिचा नहीं रहे। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो भारत सिर्फ एनर्जी इंपोर्टर नहीं बल्कि ग्लोबल एनर्जी ट्रेडिंग का पिवट प्लेयर बन सकता है। और पिवट प्लेयर के पास कीमत, सप्लाई और पॉलिटिक्स तीनों पर असर डालने की ताकत होती है। हालांकि ये कदम वेस्ट को नाराज भी कर सकता है और आने वाले महीनों में नए प्रेशर टैक्टिक्स, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन या बैकडोर डील्स देखने को मिल सकती हैं। इस मुद्दे पर सोशल मीडिया, कॉलेज कैंटीन से लेकर टीवी डिबेट्स तक चर्चा गर्म है। कुछ लोग इसे भारत का मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं तो कुछ चीन से डील पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ग्राउंड लेवल पर रिफाइनरी टाउन में मजदूर खुश हैं, क्योंकि मार्केट मिलेगा तो काम मिलेगा और काम मिलेगा तो रोटी। एनर्जी एक्सपर्ट चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में पार्टनर कभी भी कॉम्पिटिटर बन सकता है, इसलिए एक डील पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या यह कदम सिर्फ स्मार्ट बिजनेस मूव है या भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक? क्या वेस्ट को मैसेज मिल गया है कि इंडिया अब उनके इशारों पर नहीं चलेगा? और अगर हालात बिगड़े तो क्या भारत इस पोजीशन को बनाए रख पाएगा?